साइंस, फन और मशीन्स की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज देखेंगे जो कि इंसानों के फ्यूचर को ही बदल के रख देंगे। अगर आपके पास अभी पॉपकॉर्न नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। Number 1. जेट लिमो। उड़ने वाली गाड़ियों के बारे में क्यों सोचते रहना, जब आप जेट जैसी लिमोजीन को रोड पर ही चला सकते हैं। इसका नाम लिमो जेट है क्योंकि जेट इंजन्स के साथ ये लिमोजीन कार और एयरक्राफ्ट के बीच का हाइब्रिड डिजाइन है। इस तरह की अनोखी गाड़ी डैन हैरिस का आइडिया है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने वाले दो शौकीन डे एंजेलो और माइकल काशेवात्स्की हैं। लिमोजीन के इस मास्टरपीस को अब इलिनॉइस बेस्ड कंपनी जेट सेटर इनकॉर्पोरेटेड ओन करती है। 12 सालों की मेहनत और पसीने बहाने के बाद अब ये गाड़ी परफेक्शन पर पहुंची है। लिमो जेट की लंबाई 42 फीट और ऊंचाई 11.6 फीट है और इसके पहिए 28 इंच के हैं। जेट का वजन तकरीबन 6 टन का है। अगर आपके पास $5 मिलियन हैं तो इसको खरीदने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। इससे भी बढ़कर ये GM वोल्टेक V8 8 सिलेंडर इंजन से लैस है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या है। अंदर इतनी बड़ी जगह है कि आप अपने मेहमानों के साथ पार्टी तक कर सकते हैं और साथ साथ इसमें कूल लाइट्स, हाई क्वालिटी के स्पीकर्स और हर तरफ खूबसूरत स्क्रीन्स हैं। बल्कि आपको तो मिनी बार और डीजे बूथ दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे। इस गाड़ी के अगले हिस्से में एक ड्राइवर सीट होती है। फॉर्चुनेटली सड़क पर यह दुनिया का पहला 100% लीगल लियर जेट है। Number 2. एनिमल। मैं आपको बताऊं कि मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन जानवर का पूप, टाइम से उनको खाना देना और उनकी केयर भी करते रहना होता है। तो अगर आप बहुत आलसी हैं और पालतू जानवर भी रखना चाहते हैं तो ये रोबोट आपके लिए ही है, जिसे एनिमल कहते हैं। ये रोबोपैट स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या ETH ज्यूरिक और एनीबॉटिक्स के कोलैबोरेशन से बना है। ये रोबोट क्वाड्रोपेडल है, जिसका मतलब कि इसमें 4 पैर हैं। ये खुद से ही ऊंची नीची जगहों और सख्त कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। साथ साथ इसमें लेजर सेंसर्स, कैमरास और कुछ बैलेंस को कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स हैं और ये सब फीचर्स इसके भागने, दौड़ने और चढ़ने उतरने में काम आते हैं। इसी तरह ये चलता भी बहुत सोबर और स्मूथ स्टाइल से है क्योंकि ये रोबोपैट अपने आसपास की सब चीजों को एनालाइज कर लेता है और लोकलाइजेशन के लिए एक ख्याली नक्शा बनाता है और चलते हुए केयरफुली रुकावटों को अवॉइड करता रहता है। एनिमल 27.5 इंच ऊंचा, 31 इंच लंबा और 15.7 इंच चौड़ा है। हाँ, बहुत सारी फंक्शनैलिटी के साथ ये रोबोट थोड़ा भारी जरूर है, तकरीबन 30 किलो का, और 5 से 10 किलो का वजन ये खुद उठा सकता है। माइक्रोफोन, ऑप्टिकल और थर्मल कैमरास, गैस डिटेक्शन सेंसर्स की हेल्प से ये रोबोट इंडस्ट्रियल साइट्स में और ऑयल और गैस के इंस्पेक्शन के लिए एक आइडियल रोबोट है। स्पॉट मिनी। चलिए अब स्पॉट मिनी के बारे में बात करते हैं। ये भी एक रोबोट है और ये पिछले रोबोट से छोटा और ज्यादा क्यूट है। पहले वाले रोबोट की तरह इसमें भी 4 पैर होते हैं और इसके छोटे साइज के कारण आप इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि छोटी और तंग जगहों में भी। स्पॉट मिनी को बॉस्टन डायनामिक्स ने बनाया है और इसके ऊपर के आर्म के अलावा इसका वजन 25 kg है। इलेक्ट्रिसिटी से काम करने के कारण ये बड़ी ही शांति से ऑपरेट करता है और इसकी बैटरी एक सिंगल चार्ज पर तकरीबन 90 मिनट तक चलती है। इस रोबोट की न सिर्फ मोबिलिटी जबरदस्त है, बल्कि इसमें चीजों को हैंडल करने के लिए आजादी से हरकत करने वाला एक 5 डिग्री का आर्म भी है। बहुत से रोबोट्स की तरह इसमें भी बेहतरीन क्वालिटी वाला स्टीरियो कैमरा, एक IMU और पैरों में कुछ पोजीशन और फोर्स के सेंसर्स भी हैं। गुड न्यूज कि इस रोबोट की सेल 2019 में स्टार्ट होगी, लेकिन इसकी प्राइस का अभी पता नहीं लग पाया है। Number 3. AI फ्यूचर होटल। चाइना अब ख्यालों से भी आगे निकल रहा है। ये हमारे ख्वाबों का फ्यूचर होटल है, जिसे फ्लाई जू होटल भी कहते हैं, जिसे पेश करने वाली चाइना के शहर हांगजू की चाइनीज ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा है। जब आप इस होटल में एंट्री करते हैं तो पहले सिक्योरिटी और पहचान के लिए आपकी फेशियल स्कैनिंग होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस होटल का फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम आपके चेहरे को मानो दरवाजों की चाबी जैसे यूज करता है।
तो अब आपको इस होटल में चाबियों के बंडल्स रखने की कोई जरूरत नहीं होगी, जो कि वैसे भी लग्जरी क्लास होटल्स में थोड़ा सा ऑकवर्ड ही लगता है। इसके साथ ही आप अली बाबा के डिजिटल असिस्टेंट को आवाज देकर कमरे में लाइट्स, टीवीज, गैजेट्स, एक्सेसरीज और पर्दों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप भूखे हैं या फिर आपको प्यास लगी हो तो आपको बस इन रोबोट्स को आवाज देकर बुलाना होता है। इन रोबोट्स का मेन काम ही यही है कि आपको प्लेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी वगैरह सर्व करें। अब आप वाकई सोच रहे होंगे कि इसमें इसका रूम कैसे बुक करना होगा। इसका आंसर सिंपल है। होटल की बुकिंग के लिए आपको स्मार्टफोन पर केवल कुछ क्लिक्स ही करने होंगे। ये होटल सर्विसेज देने के मैदान में मॉडर्नाइजेशन की एक साफ मिसाल है। होटल में 290 कमरे हैं और इसमें एक रात रुकने के 1899 युआन लगते हैं, जो कि लगभग $200 या 14,000 रुपए बनते हैं। अरे दोस्तों, मुझे कुछ पैसे तो डोनेट करो ताकि मैं भी यहाँ जा सकूं। Number 4. बेल नेक्सस टैक्सी। इंसानों के पास पर नहीं, इसलिए हम उड़ भी नहीं सकते, लेकिन बेल हेलीकॉप्टर कंपनी ने तो हद ही कर दी। उन्हें आजादी चाहिए और इसके लिए उन्होंने एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट पेश किया है। ये फ्यूचरिस्टिक मशीन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होती है और एक सफरन टरबाइन भी यूज करती है। इस गाड़ी की बैटरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बनाने वालों ने एक बैटरी पैक ऊपर और दूसरा बैटरी पैक एयरक्राफ्ट के नीचे रखा है। भले ही ये प्रोजेक्ट दिखने में एक बड़े साइज का ड्रोन जैसा लगे, पर ये इससे भी बढ़कर है। इस एयरक्राफ्ट का वजन 6,500 पाउंड है और ये 6 फैंस भी सपोर्ट करता है और इसमें 8 फुट के अलग अलग करीब फैंस होते हैं, जो सब मिलकर एयर टैक्सी को केवल जमीन से सीधा ऊपर ही नहीं ले जाते, बल्कि उड़ते हुए बेहतरीन स्पीड भी देते हैं। नेक्सस टैक्सी में 4 पैसेंजर्स और 1 पायलट आ सकता है। 1 घंटे में ये एयरक्राफ्ट सीधे 241 किलोमीटर तक चली जाती है। लैंडिंग के लिए इस एयरक्राफ्ट को हेलीकॉप्टर के जैसा हेलीपैड चाहिए होता है और इसमें अच्छी बात ये भी है कि ये करंट हेलीपैड्स पर भी लैंड कर सकता है। नेक्सस टैक्सी को बनाने वाले कहते हैं कि कंपनी इस एयर टैक्सी को 4 साल बाद सेल करेगी, मतलब 2023 में। तब तक के लिए हमें सब्र करना होगा। Number 5. एटलस रोबोट। एटलस 2 पैरों वाला एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको बॉस्टन डायनामिक्स नाम की अमेरिकन रोबोटिक्स कंपनी ने डार्पा की बड़ी फंडिंग से इसे जिंदगी दी है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट लंबा है, तकरीबन 1.8 मीटर ऊंचा है और इसका वजन किसी एडल्ट के जैसे 82 केजी तक का है और ये खासकर कई तरह के सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए बनाया गया था। एटलस पहले 2013 में दिखाया गया था और अब तक ये बहुत सारे बदलाव से गुजरकर परफेक्शन तक आ गया है। 2017 में इस रोबोट ने दिखाया कि ये हमारे जैसे छलांग लगा सकता है। ये बॉक्सेस के ऊपर से छलांग लगा लेता है और छलांगते हुए हवा में 180 डिग्री टर्न कर जाता है और ये पीछे कलाबाजी भी लगा सकता है, जो कि साइंस की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू था। 2018 में तो ये जंगली बन गया था, क्योंकि ये ऊंचे नीचे रास्ते पर भाग भी सकता था और कई तरह के छलांग वाले स्टंट्स भी कर सकता था। अगर अब तक आप इस रोबोट को हल्के में ले रहे थे और अपने कंफर्ट जोन में सो रहे थे, तो ये रीजन आपको जगाने के लिए काफी होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। Number 6. हैंडल रोबोट। भले ही ये रोबोट थोड़ा सा डरावना लगता हो, लेकिन ये आपको इम्प्रेस जरूर करेगा। ये क्रेजी रोबोट बॉस्टन डायनामिक्स का है। ये बड़ा रोबोट सरप्राइजिंगली अच्छा है। ये आगे और पीछे आ और जा सकता है, सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर सकता है, बैलेंस खोए बिना छलांग लगा सकता है, स्क्वाट्स कर सकता है और बॉक्सेस को उठा भी सकता है। इस हैंडल वाले रोबोट को बर्फ वाली पहाड़ी पर चक्कर लगाते रहना बहुत अच्छा लगता है और ये प्रोफेशनल स्केटबोर्डर्स के जैसे स्टंट्स भी परफॉर्म कर सकता है। हैंडल रोबोट में बैलेंस का बेहतरीन सेंस है, 2 जबरदस्त एफिशिएंट पहिए हैं और ये कहीं भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इसके नाम में हैंडल क्यों आता है। वेल, इसे बनाने वालों ने इसे हेवी लिफ्टिंग के लिए डिजाइन किया था और ये 50 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका कोड नेम हैंडल ही रख दें। ये रोबोट 6.5 फीट लंबा है और 9 मील प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड तक जाता है। अपने साइज के बाद भी ये 4 फीट ऊपर तक जंप कर सकता है और एक सिंगल चार्ज पर ये 15 मील तक जा सकता है। Number 7.
रेड रॉयड कैंगूरो। अगर आपको रोबो असिस्टेंट चाहिए तो रेड रॉयड कैंगूरो आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। चीबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये रोबोटिक गाड़ी 2 रिसर्चर्स शुंजी यामानाका और ताकायुकी फुरुता का बनाया हुआ है। एनीमे और मैंगा सीरीज में हमेशा रोबोट्स को हमारे दोस्त के तौर पर दिखाया जाता है। वैसे इटालियन भाषा में कैंगूरो का मतलब है कंगारू, लेकिन ये कंगारू जैसा जंप नहीं करता। हाँ, मगर दिखने में ये रोबोट कंगारू जैसा ही लगता है और एक पालतू जानवर के जैसे ये कभी आपको छोड़ता नहीं। जब भी इसका ओनर इसे चलाना चाहता है तो ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसकी सवारी बहुत स्मूथ है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 6 मील प्रति घंटा या 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका वजन 64 किलोग्राम है और इसमें खुद से ड्राइव करने का फीचर भी है। रेड रॉयड कैंगूरो खूबसूरत डिजाइन और एआई टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ अपने अंदर रखता है और ये रोबोट आपके स्मार्टफोन से भी कंट्रोल हो सकता है। अगर आपको अपना वजन बढ़ाना हो तो इसे खरीद ले, क्योंकि फिर आपको चलना नहीं पड़ेगा और आपका वजन अपने आप ही बढ़ जाएगा।